मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं, लेकिन मैं उसे सरफ नजर करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूं? कोई खास वजह नहीं है। हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने है ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफ़े से मुंह क्यों मोड़ें? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरफे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहाँ से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फ़िक्रमंद हूँ। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूँगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुँचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रज़ायत लिखकर दस्तखत कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना। परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो।
गिरिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलियत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खून के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया।